हमने बचपन में खाया था ऐसे इसे, बट हमारी मम्मी सब्जी नहीं देती थी। हमारी मम्मी सिर्फ घी चुपड़ती थी और नमक चुपड़ती थी और उसी का चुंगला दे देती थी। ये इसमें हमारा टाइम था और वो भी बहुत अच्छी लगती थी। क्या फायदा, दांत तो टूट जाएंगे सबका, इनके पति के भी दांत टूट गए। अनु सब याद रखती है, बाद में बताएंगे मुझे। उनमें सब कुछ तो चीजें, कपड़े, मैगी, लेकिन एप्पल क्यों? अरे तो हमने तो फ्रेंड्स को बताया नहीं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग जा रहे हैं एक बार फिर से ट्रिप पर, और इस बार की ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस बार हमारे साथ बहुत स्पेशल से एक मेहमान भी होने वाली है। आगे वीडियो में आप बने रहोगे तो देखोगे। तो यहाँ से हमारी ट्रिप शुरू होती है। और एप्पल किस लिए आलू, क्योंकि ना हम बहुत सारे एप्पल लाए थे तो रास्ते के लिए रख लेते हैं। यहाँ पर कुछ लड्डू शड्डू रखने हैं, कुछ पैकिंग करनी है, तो ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं, मुझे बहुत सारा काम है। चलो फटाफट किचन में चलते हैं ना, बहुत सारा काम है। तो रास्ते के बहुत सारी चाय बनानी है, पता है। अच्छा चाय, यम यम। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में। तो भाई यहाँ पर मैं बना रही हूँ कड़क सी चाय जो मुझे लेकर जानी है रास्ते के लिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर बहुत सारा अदरक डाल देती हूँ ताकि बढ़िया से चाय बन जाए। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी सब्जी कट कर ली है। अब इसे फटाफट से बनाना है क्योंकि ये सारा खाना बन रहा है रास्ते के लिए, और ताकि इसमें मैं, मेरी भाभी, भाई, बच्चे और मेरे पतिदेव हम सब अच्छे से रास्ते में खा सके और रास्ते में जाते हमें बाहर का खाना ना खाना पड़े। इसके लिए बहुत सारा याद की कचरा हो चुका है, ये सब कुछ मुझे साफ करना है और इतना लेट हो रहा है, मैं सच बता रही हूँ। हर काम जल्दी जल्दी करना है। तो मेरे पति देव आ गए मेरी हेल्प की, उन्होंने कहा भाई परेशान मत हो, कुछ पुड़िया तो हम भी चनवाई देंगे। तो बस फिर क्या था, इनका हाथ लग गया तब तो काम इतना आसान हो जाता है कि मैं क्या ही कहूँ। झटपट से हमने रास्ते के लिए बहुत सारी पुड़ियाँ बनाई, सब्जी बनाई, चाय बनाया, उसके बाद झटपट पैकिंग अपनी शुरू कर दी। देखिए चिप्स वहाँ पे रखे हुए, ये बाकी के चिप्स है, और ये देखिए यहाँ पे जूस है, ये देखिए यहाँ पे जूस भी रखे हुए हैं, और साथ साथ यहाँ पे किशमिश भी है। ये देखो टेस्टी किशमिश, ये देखो। जाने से पहले मैं हेयर स्ट्रेट करा रही हूँ, पर मेरे पति देव ना ऐसा करते जैसे नहीं 18वीं शताब्दी के बार्बर होते थे, सर हिला हिला के। और इतना गंदा स्ट्रेटनिंग कौन करता है यार। देखो 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 ऐसे नहीं। हम लोग के पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमें जल्दी फास्ट करना है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पार्लर में पता है आपको कितने प्यार से करते हैं, धीरे धीरे 2 घंटे में। पार्लर वालों के पास कंटिन्यूसली 1 या 2 घंटे होते हैं। अम्मा जी भाई यहाँ पर क्या था कि काम खत्म करते करते हो गई थी शाम, पर मैंने सोचा क्यों ना निकलने से पहले एक बार शैम्पू से हेयर वॉश कर लूँ और उसके बाद ही जाऊँ, ताकि मुझे कल मंदिर जाने में ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग आए। अगर मैं किसी रीज़न से वहाँ पर शैम्पू ना कर पाऊँ तो ये सोचकर कर तो लिया, लेकिन टाइम बहुत कम बचा था और बाल सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब इन बालों को सुखाने के चक्कर में और भी ज़्यादा देर हो रही थी। इसे कहते हैं कि देर में और देर। भाई मेरे साथ ना पता नहीं क्यों हमेशा ये होता है, चाहे घर में शादी हो, पार्टी हो, कोई फंक्शन हो या फिर कहीं भी जाना हो, पता नहीं क्यों बट हमेशा मैं एंड मोमेंट पे ही तैयार होती हूँ। और ये पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ, मैं समझ नहीं पाती हूँ, बट होता अक्सर है, हमेशा मेरे साथ यही होता है। हर शादी में लास्ट में तैयार हुई हूँ। खैर जो भी है, जैसे तैसे मैं तैयार हो गई और ये आगे हम कानपुर रेलवे स्टेशन, जो रात में बड़ा ही प्यारा ब्यूटीफुल सा दिख रहा था। अब यहाँ पर आते जो सबसे ज़्यादा खुशी हमें हुई ना, अनुची को भी देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इन्हें इस चीज़ की खुशी थी कि भाई अब मामी मिलने वाली हैं, मामू मिलने वाले हैं, क्योंकि इसके आगे की यात्रा हम उन्हीं के साथ करने वाले थे। और वो लोग पहले ही प्रयागराज से कानपुर स्टेशन आ गए थे और हमारा बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो बस फिर क्या था भाई, झटपट जैसे ही हमने एंट्री मारी, ये अनुची के मामू मिल गए। इतना भारी बैग लेके बच्चे भाग रहे हैं गाइस, ये देखिए। ओह माय गुडनेस। हेलो।
सो फ्रेंड्स, मेरा भाई ना मुझसे पहले तो अपने जीजू से मिलने चला जाता है, ये हर बार की बात है। और यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको, मेरे भाई और भाभी भी दोनों बहुत संस्कारी हैं। जैसा मेरा भाई था ना, सेम वैसी मुझे भाभी मिली है। और ये चीज़ मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये सच्ची बात है। दोनों बहुत संस्कारी और बहुत प्यारे हैं और उन दोनों से ही मैं बहुत प्यार करती हूँ। अब क्योंकि ये लोग 1 घंटे से ऑलमोस्ट वेटिंग रूम में ही थे, तो भाई ने कहा कि भैया वेटिंग रूम में नहीं रहेंगे, अब हम बाहर आराम से स्टेशन बैठेंगे। ये लीजिए आ गई मेरी प्यारी सी भाभी। और यहाँ पर बच्चे हुए बहुत ज़्यादा खुश। मतलब हम लोग 1 महीने बाद ही मिल रहे हैं, पर ऐसा लग रहा था कितने दिन हो गए हम लोगों को मिले हुए। और इनसे मिलने के बाद बहुत मज़ा आया। अब लग रहा था कि हाँ, सच में हमारी ट्रिप जो है स्टार्ट होने वाली है। तो मन बहुत खुश हो गया था, बहुत हैप्पी हम सब लोग हो गए। और यहाँ से फिर मज़े आना शुरू हो गए। हमने पूरी यात्रा बहुत ही मज़े से, बहुत ही अच्छे से करी। आगे भी आपको मैं डे 1, डे 2, डे 3 के वीडियोस अलग से अपलोड करूँगी 1 बाय 1। वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और जो सबसे अच्छी बात रही इस ट्रिप की कि इस बार हमने हर एक मंदिर में जाकर दर्शन किए और सारे दर्शन हमें बहुत आराम से मिले। मतलब कोई भी ऐसा मंदिर नहीं था कि जहाँ हम जाएँ और मंदिर बंद हो गया हो। ये लो भाई, इन्होंने जीजू से भी अपने आशीर्वाद ले लिया। सही बात है भाई, बहू हो ना तो ऐसी हो, वरना ना हो। सच में मुझे तो मेरी भाभी बहुत अच्छी लगती है और मेरे दिल को छू जाती है। सबसे बड़ी बात जो होती है इनका नेचर, बहुत ही प्यारा, बहुत अमेजिंग नेचर है, बहुत केयरिंग है। और जिस हिसाब से कहते हैं ना, न्यूली मैरिड लड़कियां होती तो कुछ समझती ही नहीं है, उन्हें बात नहीं करना आता, बिहेव उनका ठीक नहीं होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी भाभी बहुत अच्छी है। और ये खुशी की बात है कि जैसा भाई था सेम वैसे हमें भाभी मिल गई। बैक सपोर्ट के लिए तकिया और कंबल रखा है। थोड़ी सी भूख, एक चुप से खत्म हो रहा है। इतनी सी भूख लग रही। आपको भी भूख लगी है? हाँ लगी तो है, तब से बोल रही। थोड़ी सी। तो भाई रात के 8 बज गए थे और कहते हैं ना, ट्रैवल में भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो वो तो होता ही है। फिर जब रात के 8 बजे हैं तो फिर खाना खाने का टाइम हो ही गया था। तो फिर क्या था, जो झटपट से हम घर से खाना बना कर लाए थे ना, हमने वही निकाला और भाई पेट भर कर खाया। सही बता रहे, घर का खाना जो होता है ना, उसी से असल में पेट भरता है। ये क्या बना रहे हैं आप? ओके, हमने बचपन में खाया था ऐसे ही। बट हमारी मम्मी सब्जी नहीं देती थी, हमारी मम्मी सिर्फ घी चुपड़ती थी और नमक चुपड़ती थी और उसी का चुंगला दे देती थी। ये इसमें हमारा टाइम था और वो भी बहुत अच्छी लगती थी। चाय पी के पानी कौन पीता है? क्यों? मैं तो बोला यार, चाय दे दो, पानी उसको पीना है। अच्छा, मतलब चाय दे दे, ठीक है चलेगा। चाय दे दो बाबू। क्या फ़ायदा, दांत तो टूट जाएंगे सबके। इनके पति के भी दांत टूट गए। तो भाई ट्रैवल करो गर्मी में या फिर सर्दी में, चाय तो अपने घर की अच्छी लगती है और इसीलिए मैं हमेशा चाय घर से बनाकर ज़रूर ले जाती हूँ। तो हमने रात भर चाय पिया, बहुत सारा एंजॉय किया और रात को 2 बजे हम पहुँच गए मथुरा रेलवे स्टेशन पर। और ये टाइम कम नहीं, इतनी ठंडी है, चला ही नहीं चला, इतनी ठंडी है। नहीं, हम कपा नहीं रहे। ये है जयपुर से गोमती नगर। जी मामी को ठंड लग रही है नानू। सो फ्रेंड्स, अगर रात के 2 बज रहे हो तो ठंड तो लगेगी, बट सही बताओ, इन लोगों को देख करके ना मन को शांति मिल रही थी। ऐसा लग रहा था भाई ये लोग कैसे, इनका कितना बड़ा दिल है जो ज़मीनें बिछा कर आराम से सो रहे हैं, क्योंकि ये भी दर्शन करने आए थे। बट फिलहाल हमें जो है, हमने यहाँ पे रेलवे का रूम बुक करा लिया था। तो हम रात को 2 बजे उतरने के बाद सीधे पहुँच गए यहाँ पर और हमने कहा भैया फटाफट से हमारे बेड दे दो, क्योंकि हमें ना बहुत ठंड लग रही थी। क्योंकि 2-2:30 बजे का टाइम था रात का, तो ठंड तो लगनी ही थी। और होटल हमारा बुक था, बट हम होटल में जाने का हमने रिस्क नहीं लिया। हमने कहा क्यों ड्राइवर को इतनी रात में बुलाएं, फिर जाएँ, वो भी परेशान होगा और हम भी परेशान होंगे। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमें लगा कि हमने नाइट में यही रेलवे स्टेशन पे ही स्टे किया। सो फ्रेंड्स, अगर कभी भी किसी भी शहर में आपको भी इस तरह की समस्या हो कि रात में आप पहुंच जा रहे हो, मिडनाइट में पहुंच रहे हो, तो आप आराम से डोरमेट्री बुक कर सकते हो। 100 रुपये मात्र चार्ज लगता है और आराम से आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, कंबल, चद्दर, तकिया, सब कुछ मिल जाता है। तो बस फिर क्या था, झटपट से हमारी रात बीत गई और सुबह 8 बजे हमने ड्राइवर को बुला लिया मथुरा रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से हम निकल गए अपने होटल के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। सबसे ज़्यादा तो मेरी भाभी खुश थी, क्योंकि कान्हा जी से कुछ इनका स्पेशली कनेक्शन है और इन्होंने बोला था कि शादी के बाद इनको फर्स्ट ट्रिप जो है वो वृंदावन जानी है। जहाँ आज के लड़के लड़कियाँ गोवा, मसूरी, शिमला जाते हैं, वहीं पर मेरे भाई भाभी इस तरह के कि उन्हें वृंदावन जाना था और सिर्फ वृंदावन ही जाना था।
सो फ्रेंड्स, ये होटल हमने जो था वो कंपनी के थ्रू कराया था, जिनसे ही हम हमेशा ही अपना ट्रैवलिंग की सारी बुकिंग कराते हैं। वो भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये होटल भी बहुत ही प्यारा बुक किया था। और यहाँ पर जो सबसे अच्छा चीज़ लगा ना, इनकी वेलकम करने का तरीका। वही सुबह 9 बजे हमारे ठंड के मौसम में सबसे पहले तो उन्होंने हमें ना कुछ इस तरह से राधे राधे लिखा हुआ वही पहनाया, बड़ा ही प्यारा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से हमारे इस होटल में स्वागत हुआ, जो बहुत ही अमेजिंग था। फर्स्ट टाइम ऐसा था जो किसी होटल में हमारा इतना प्यारा वेलकम हो रहा था, और इसके लिए मैं नवीन भैया को बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा होटल हमारे लिए बुक किया था। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पर हुआ वो तो बहुत ही वंडरफुल भाई, क्योंकि हम मथुरा में है तो लस्सी कैसे छूट सकती है। सुबह 9 बजे इन्होंने हमें लस्सी पिला दी, बड़ी मज़ेदार मसालेदार लस्सी हमने पी, बड़ी स्वादिष्ट सी। और उसके बाद हम चले अपने रूम देखने। तो भाई सुबह सुबह इतना प्यारा स्वागत हो गया। उसके बाद हमें वेलकम ड्रिंक के नाम पर मथुरा की प्यारी सी लस्सी मिली। उसके बाद हम पहुंचे अपना रूम देखने, और रूम भी हमारा 1 नंबर था। मतलब मुझे, भाभी, हम सभी को रूम बहुत पसंद आया। जैसा चाहिए होता है रूम वैसा ही था, सब चीज़ें बहुत अच्छी मस्त थी। तो फिर क्या था, फटाफट से रूम में पहुँचने के बाद हम लोगों ने नहाया धोया, फ्रेश हुए, और उसके बाद तैयार हो गए भाई यात्रा शुरू करने के लिए। भाभी बहुत खुश थी, हमें यही लग रहा था पता नहीं उन्हें क्या पसंद आएगा क्या नहीं। ये देखो भाई को इतना थका हुआ है कि आते ही लौट गया। और भाई यहाँ पर ना एक हमारे साथ एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए, फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, टेबल पर भी आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो भाई ध्यान देना, एक वेलकम लेटर इन्होंने हमें दिया था आते ही, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि ये जो जितनी चीज़ें यहाँ पे रखी सब चार्जेबल है। और हम लोगों ने इन सब चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट्री समझ लिया। बस तब क्या था, बच्चे भाई सब ने मिलकर के चिप्स बिस्किट सब पे ढाबा बोल दिया, सारी चीज़ें फिनिश कर दी। और बाद में पता चला कि सारी चीज़ें चार्जेबल थी। मज़ा आ गया था सच में। निकलते समय जब 550 का बिल बनकर हाथ में आया ना, तो सच में मज़ा आ गया था। जिसको लोग फ्री समझ रहे थे वो सब कुछ चार्जेबल था। अब यहाँ पर हम लोगों ने रूम में पहुँचने के बाद रूम अच्छे से देख लिया। दोनों रूम सेम टू सेम साइज़ में थे, लुक वाइज भी दोनों कमरे बिल्कुल सेम थे। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया भाई का रूम था, ये हमारा रूम है। दोनों चीज़ें बिल्कुल सब चीज़ें A to Z सेम। और उसके बाद क्या था, हम लोग झटपट से फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करी और निकल पड़े अपनी यात्रा को। अब भाई हम जहाँ भी जाते हैं ना, अपना इंडक्शन जो है साथ लेकर जाते हैं। तो क्या था, रास्ते में हमने मथुरा की गाय का ताज़ा ताज़ा सा दूध खरीदा था। जाते इस दूध को हमने गर्म किया और गर्मा गर्म दूध पिया। ठंड का मौसम तो था ही, साथ यहाँ का दूध टेस्ट करने को मिला, और क्या चाहिए। तो मथुरा का दूध इतना स्वादिष्ट था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर से गाय का दूध तो वैसे ही बहुत स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने गर्मा गर्म 1-1 कप दूध पिया। उसके बाद आनू चिको ने कहा कि भैया हमें तो भूख लगी है। अब क्योंकि डे 1 जब होता है ना, आपका चेक इन जो होता है वो लेट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता जो था हमारा वो तो मिलना नहीं था। तो फिर क्या, साथ में मैगी ले गए, झटपट से मैगी बनाई, खाया पिया और निकल गए मथुरा घूमने। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग गए थे जन्मभूमि घूमने, और उसके बाद एक के बाद एक हमने सारी जगह बहुत अच्छे से घूमी, सबकी वीडियोस बनाए। एक के बाद एक मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगी। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में राधा रानी की जय करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई मस्ती के साथ। आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।